हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो अगर उस चैप्टर का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके अंदर ऐसी क्या बातें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर वो बातें या उनका मेन बात जो है हमें पता लग जाए या बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, तो उस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा उसकी मुख्य बातों पर गौर कर लेते हैं, क्या क्या है। जैसे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए हम कुछ बातें जान ले पहले। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं पूर्णांक। पूर्णांक इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इंटीजर्स, पूर्णांक। अब पूर्णांक अगर हम इसको टुकड़ों में लें तो यह मतलब हो गया पूर्ण प्लस अंक। पूर्णांक जो पूर्ण अंक हो, या कह सकते हैं जो अंक भिन्न या दशमलव में ना हो, यानी कि जो नंबर हमारे पास हैं वो एक तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, और दशमलव यानी कि डेसिमल, यानी कि ना तो वो डेसिमल में हो ना वो फ्रैक्शन में हो। तो मैं लिख देता हूं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन और दशमलव यानी कि डेसिमल, यानी ना तो वो फ्रैक्शन में हो ना वो डेसिमल में हो। कैसे? जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या माइनस में ले लें तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, इसको और क्लियरली समझते हैं। एक हमने पढ़ा था नंबर लाइन, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। अब नंबर लाइन हमने छोटी क्लास में खूब पढ़ा। एक इस तरह की लाइन होती है जिसके मिडिल में होता है 0 और राइट हैंड की तरफ होता है 1 2 3 4 और लेफ्ट में होता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई, संख्या रेखा हो गई। इन संख्या रेखा में ये जो नंबर्स होते हैं सब होते हैं हमारे इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। इन इंटीजर में जो राइट हैंड की तरफ होता है इसे कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। और इधर आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, हमें समझ में आ गया यहां तक। भाई सबसे पहले हमने पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक क्या होता है? जो अंक भिन्न या दशमलव में ना हो, डेसिमल में भी ना हो और फ्रैक्शन में भी ना हो, वो पूर्णांक हो गए। पूर्णांक प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। उसको मैंने नंबर लाइन में शो करके दिखा दिया। 0 के जो राइट हैंड की तरफ होता है उसे कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और 0 के जो लेफ्ट में होता है वो होता है नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी दो तरह से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। भाज्य यानी कि कॉम्पोजिट नंबर, और अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, भाज्य यानी कि कॉम्पोजिट नंबर और अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? कौन से भाज्य हैं और कौन से अभाज्य हैं? तो अगर भाज्य की बात करें
तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि जिनके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा होते हैं। अब फैक्टर मतलब जैसे मान लो 4 लिखा मैंने, तो 4 किस किस से कट जाएगा? एक तो कट जाएगा 1 से, एक कट जाएगा 2 से, और एक कट जाएगा 4 से। तो इसका मतलब है 4 जो है वो भाज्य है। मान लो 6 लिखा मैंने, 6 कट जाएगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे 2 से अधिक, तो 6 का 1 2 3 4 हो गए, 4 के 1 2 3 हो गए। ये संख्याएं जो हैं ये आपकी, और भी ले लें, जैसे हमने ले लिया भाई 8 ले लिया, 8 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो ये सारे हो गए हमारे भाज्य। अब अभाज्य क्या है? तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। मतलब दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं जो केवल 1 से और अपने आप से कटते हैं। जैसे कि है 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। यानी जो केवल 1 और अपने आप से कटते हैं, या ये समझ लो जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे, तो वो हो गए हमारे अभाज्य प्राइम नंबर। और जो 2 से अधिक कटता है वो हो गया हमारा भाज्य, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई। क्या क्या पढ़ा हमने अब तक पढ़ा पूर्णांक, इंटीजर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। उसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आता है। फिर धनात्मक पूर्णांक में 2 बातें होती हैं, एक भाज्य और एक अभाज्य। तो भाज्य कौन से हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। इसके अलावा अगर बात करें, यह पढ़ा होगा हमने सम संख्या यानी कि इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी उन्हें हम सम संख्या कहेंगे। कैसे? जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 वगैरह वगैरह। और अगर इसकी दूसरी बात करें, दूसरा होता है हमारा विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। उदाहरण 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्लियर टॉपिक? पूर्णांक, भाज्य अभाज्य, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ बातें और हैं, वो भी समझ लेते हैं। ये जैसे हमने की पढ़ा नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन में 0 1 2 3 इस तरह की संख्या होती है। तो क्या इस 1 और 2 के बीच में भी कुछ है? बताइए, 1 और 2 के बीच में भी कुछ है क्या? या 2 और 3 के बीच में भी कुछ है? हां है। पूर्णांकों के बीच में, 2 पूर्णांकों के बीच में भिन्न या दशमलव वाली
संख्याएं होती हैं। ठीक है, कैसे? जैसे 1 और 2 है, मान लो पहले मैं 0 और 1 के बीच में कह रहा हूं, 0 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। कैसे भाई? 1/2 अगर हम भाग करते हैं तो इसका आंसर 0.5 आता है, यानी दशमलव में अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये लगभग आएगा 0.5, ये आएगा 0.66 लगभग, ये आ जाएगा हमारे पास 0.75, ये भाग करेंगे तो 0.8। तो यानी कि 0 और 1 के बीच में कुछ भिन्नों वाली संख्याएं भी होती है और कुछ दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, अब हम इन संख्याओं को पढ़ेंगे, इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ये जो संख्याएं होती है, इन संख्याओं को नाम दिया जाता है हमारा परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो हमारा टॉपिक है कि रेशनल नंबर क्या है। तो इससे पहले इनकी मेन बातें हमें वो समझ लेनी थी, वो हमने समझ ली। अब अपने मुद्दे पे आते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, उससे पहले आपको 2 बातें और बता दें। एक आता है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। और एक आता है हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब ये दोनों बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इन दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई पता है लेकिन कौन सा क्या है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? भाई गिनती प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? ये भी गिनती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, 1 से जो नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 एंड्स ऑन, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है। ठीक है, जो 1 से शुरू हो गई वो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, और जो 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब आप कहोगे तो हमें पता है, लेकिन कंफ्यूज कहां होते हैं? कंफ्यूज होते हैं हम एग्जाम में, भूल जाते हैं कि 1 वाला ये है या 0 वाला ये है। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखेंगे। आप ये नाम याद रखेंगे, होल। होल, ठीक है, आ गया होल यानी कि 0, तो बस यहीं से याद आ जाएगा होल यानी कि 0। तो होल 0 से शुरू होने वाला होल नंबर है, और 0 को छोड़ दो, 1 से शुरू होने वाला आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सीधा अपने जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है क्या है? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब यहां पे मैंने लिखा है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब समझते हैं परिमेय संख्या है क्या। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q क्या है? भाई P/Q नहीं है, A/B भी हो सकता है, B/C भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P व Q पूर्णांक हो, यानी P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। तो पहली बात क्या हुई? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर P व Q पूर्णांक हो, पहला पॉइंट। दूसरा, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हर में है
भाई ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला न्यूमेरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो मेन जब हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं, रेशनल नंबर पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें हम क्लियर करते हैं कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p व q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट तीसरा जो छूट जाता है, जिसे हम अधिकतर बच्चे ध्यान नहीं करते, क्या कि p व q सहभाज्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यह विशेष बात है, ध्यान रखना। p व q सहभाज्य नहीं होना चाहिए, यानी p और q किसी एक नंबर से ना कटे। सहभाज्य का मतलब होता है एक ही नंबर से ना कटे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो मैंने लिखा 2/3। अब ये पूछा है कि बताइए ये 2/3 जो है ये रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहला पॉइंट क्या होता है, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखो जी, लिख सकते हैं जहां पर p व q पूर्णांक है, तो 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो लिख दिया 2 और 3 पूर्णांक है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, q यानी कि नीचे वाला हिस्सा 0 ना हो। तो देखो यहां पे नीचे वाला हिस्सा 0 नहीं है, यानी 3 इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरे वाला भी हिस्सा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, p और q सहभाज्य नहीं होने चाहिए। तो 2 व 3 सहभाज्य नहीं है, मतलब किसी एक संख्या से ये नहीं कट रहे हैं। आप कहोगे जी एक से कट रहे, एक से तो सारी संख्या कट जाएंगी, एक को छोड़कर, ठीक है। भाज्य में जब मैंने आपको भाज्य और अभाज्य एक तो दोनों में ही आएगा, एक तो फैक्टर होता ही है सबका, एक को छोड़कर तो दोनों ही किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो इसका मतलब है 2/3 जो है वो रेशनल नंबर है। क्लियर होगी बात? यही हमारा टॉपिक था, रेशनल नंबर। यही बात हमने क्लियर कर दी। लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं ये कई तरह से हो सकते हैं, उन सारे के बारे में भी जानना जरूरी है। पहला कि जितनी भी गिनती है, ये सारी जो है हमारी जितनी भी गिनती है, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी भिन्न वाले हैं, जैसे 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, ये सारे भिन्न वाले हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। अब आप मेरे से एक बात पूछोगे कि अभी तो आपने बताया था जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये तो p बटा q में नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी p बटा q में है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1/, में सबके लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो है p बटा q का रूप बन गया, इसका मतलब है ये परिमेय संख्या है। उसके बाद जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, दशमलव वाले, वो भी परिमेय होते हैं, बशर्ते कि दशमलव एक लिमिट में खत्म हो जाए। जैसे मान लो 1.5 है, बस यहां स्टॉप हो गया। 2.67 है, यहां स्टॉप हो गया। 3.455 है, यहां स्टॉप हो गया, ठीक है, इसके आगे नहीं है अभी। तो इसका मतलब है ये भी आपकी परिमेय संख्या होंगी। फिर चौथा आता है कि पॉइंट में तो हो, पॉइंट में तो हो और रिपीट भी हो, लेकिन डिजिट बाद तक चलती चली जाए। 1.5333 ये एंड सोन तक चल रहा है, यानी कि अगर हम भाग करते चले जाएंगे तो ये 3 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। या ऐसा हो 1.33 सॉरी, या ऐसा हो 2.666666 ऐसा रिपीट होता चला गया। या ऐसा भी हो सकता है 1.35353535 ऐसे भी हो, यानी कि रिपीट होना चाहिए और एंड ऑन तक चलना चाहिए, तो भी वो परिमेय संख्या होती है। या रूट वाली संख्या, लेकिन उनका रूट खुलना चाहिए। जैसे देखो √4, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, आ गया 2। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, आ गया 3। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, आ गया 4।
यानी वर्गमूल खुलना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो हो गए हमारे, क्या हो गए, ये हमारा हो गया, क्या कहेंगे इसे हम, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और इसके बाद हमारा आता है लास्ट अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो बस जो इन नियमों का पालन नहीं करता वो अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके हम। एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि √7, 7 का वर्गमूल नहीं खुलने का। √15, 15 का वर्गमूल नहीं खुलने का। √6, 6 का वर्गमूल नहीं खुलेगा। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। पॉइंटों में बात करें तो 1.374 डैश डैश डैश, अलग अलग आ रहे हैं ना सारे, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर होगी बात। हमें मेन आपको परिमेय संख्या के बारे में जानकारी देनी थी। तो देखा होगा आपने, सबसे बड़ी डेफिनेशन मैंने परिमेय संख्या की ही लिखी है, उसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे ही दिए हैं। हमें मोस्टली परिमेय संख्या समझनी थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में इन चीजों का भी इस्तेमाल हो जाएगा बीच बीच में, तो आपको पता भी होना चाहिए कि इनके अलावा जो संख्या है वो क्या क्या है। और लास्ट हमारी बैठती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये होता है हमारा रियल नंबर। अब ये वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक बस ये सीधी सी बात है, ये जो सारा हमने तामझाम लिया है, जितनी भी संख्याएं होती हैं, परिमेय अपरिमेय, ये सारी रियल नंबर के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो जो भी हमने अब तक पढ़ा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। ये जो बेसिक बातें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पहले लेसन का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका 9th में भी है और 10th में भी है। जब आप 9th क्लास का पहला चैप्टर यानी कि परिमेय संख्या जो है रेशनल नंबर पढ़ोगे, तो उसके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जो अब तक पढ़ा वही है। और जब 10th में हम पढ़ेंगे, 10th का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, तो उसमें भी ये सारी बातें हमें पढ़नी है। तो इसे आप बड़े ध्यान से समझ लें। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया है, तो आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसके आगे के जो चैप्टर में डालता रहूंगा उसकी वीडियो बना के आपको मिलती रहे, आप उसका फायदा उठाते रहें। थैंक यू।